हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हैं लेसन 6 वुमेंस एजुकेशन, और इस लेसन का इंट्रोडक्शन आपको करा दिया गया था। लेसन के राइटर के बारे में और अबाउट द लेसन के बारे में, यानी लेसन की समरी आप लोगों को समझाई गई इससे पहले की वीडियो में। उम्मीद है कि वो समरी आप लोग अच्छे प्रकार समझ पाए होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका टेक्स्ट यानी पहला पैराग्राफ शुरू किया जाएगा लेसन 6 का, जो कि आपका है वुमेंस एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पे आपका लेसन शुरू हो रहा है 6, और आप चाहें तो अपनी बुक निकाल सकते हैं। और इस लेसन में राइटर ने, आपको हमने पहले ही बताया था कि इस लेसन में राइटर ने इस बात पे जोर दिया है कि भारत में जो महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की बहुत महती आवश्यकता है। और उसमें सुधार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ विश्व की प्रगति के लिए भी सामान्य नारी जाति का शिक्षित होना, संस्कारी होना और आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, इन सब बातों का नॉलेज राइटर ने इस लेसन में हमें दिया है। तो समरी आपको हालांकि पहले समझाई गई है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला पैराग्राफ वुमेंस एजुकेशन का, जो कि शुरू हो रहा है यू आर लिविंग से। तो लिखा हुआ है, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखते हैं कि आप यू आर लिविंग माने तुम रह रहे हो, इन एन एज माने एक ऐसे, व्हेन माने जब, देर आर माने हैं, ग्रेट माने बहुत, अपॉर्चुनिटीज माने अवसर, फॉर वुमेन माने महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क माने सामाजिक कार्य में या सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ सामान्य जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। तो राइटर एस राधाकृष्णन लिखते हैं कि आप ऐसे युग में जी रहे हैं जब सामाजिक कार्य में या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, सामान्य जीवन में और प्रशासन के क्षेत्र में या प्रशासन में महिलाओं के लिए बहुत सी संभावनाएं, बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लाइंड माइंड्स। सोसाइटी माने समाज, रिक्वायर्स माने चाहता है, वुमेन्स माने महिलाएं, आप माने कि, डिसिप्लाइंड माइंड माने अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रिस्ट्रेंड माने सधे हुए, मैनर्स माने तौर तरीकों वाली। तो सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लाइंड माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। तो समाज आत्म अनुशासित मस्तिष्क वाली और सधे हुए तौर तरीकों वाली महिलाएं चाहता है, या समाज को अनुशासित होगा, समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और सधे हुए तौर तरीकों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। रिस्ट्रेंड माने होता है सधे हुए यानी कंट्रोल्ड, और डिसिप्लाइंड माने होता है अनुशासित। और आगे लिखा है, वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक। वाट एवर लाइन माने कोई भी क्षेत्र, आप वर्क माने कार्य का, यू अंडरटेक माने आप स्वीकारते हैं, अंडरटेक माने स्वीकारना। तो जिस किसी भी कार्य को या जिस किसी भी कार्य क्षेत्र को आप स्वीकारते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लाइंड माइंड। यू शुड ब्रिंग माने उसे आपको करना चाहिए, टू इट माने उसे, एन ऑनेस्ट माने एक ईमानदार, और डिसिप्लाइंड माने अनुशासित, माइंड माने मस्तिष्क के साथ। तो राइटर लिखते हैं कि आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र को चुनते हैं तो उस कार्य को आपको ईमानदारी और अनुशासन से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यू विल देन सक्सीड, यू माने तुम, विल माने गागीगे, देन माने तब, सक्सीड माने सफल हो जाओगे, तो तब तुम सफल हो जाओगे, एंड हैव माने उठा पाओगे, द जॉय माने आनंद, ऑफ योर वर्क माने अपने कार्य का, तब तुम सफल हो पाओगे और अपने कार्य का आनंद उठा पाओगे। तो स्टूडेंट्स, इन लाइनों को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखते हैं, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखते हैं कि आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, सामान्य जीवन में और प्रशासन के क्षेत्र में ढेर सारे अवसर या ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लाइंड माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। राइटर लिखता है कि समाज को
अनुशासित मस्तिष्क वाली और सधे हुए तौर तरीकों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, राइटर लिखते हैं वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, कि आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र को चुनें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लाइंड माइंड, तो उसे आपको एक ईमानदार और अनुशासित ढंग से, या उस कार्य को आपको एक ईमानदार और अनुशासित तौर तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, राइटर लिखता है कि तब तुम सफल हो जाओगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आनंद भी उठा पाओगे। और आगे लिखा है एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। एक्चुअली माने वास्तव में, इन आवर कंट्री माने हमारे देश में एजुकेशन माने शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन कंसर्न्ड माने मानी जाती है। तो एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन, तो वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, और वो शिक्षा जिसे महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। इज माने है, नॉट माने नहीं, वाइड स्प्रेड माने विस्तृत, इनफ माने पर्याप्त। तो एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन कंसर्न्ड, तो वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, और वह शिक्षा जो लड़कियों के लिए उपयुक्त है, वो पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट। सो माने इसलिए, एवरी माने प्रत्येक, इंस्टीट्यूशन माने संस्था, विच माने जो, कंट्रीब्यूट्स माने सहयोग करती है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स माने लड़कियों की शिक्षा में, इज वर्दी माने के योग्य है, ऑफ रिकग्निशन माने मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन के। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट। इसलिए वह प्रत्येक संस्था जो महिलाओं की शिक्षा में योगदान करती है, या जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान करती है, अर्थात जो लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराती है, वह प्रोत्साहन और मान्यता की हकदार है। इसलिए प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है या लड़कियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराती है, वह मान्यता और प्रोत्साहन की हकदार है, या उसे मान्यता देना चाहिए और प्रोत्साहन भी दिलाया जाना चाहिए। और आगे राइटर लिखता है बट आई एम अनएग्जियस, बट माने लेकिन, आई माने मैं, आई एम माने हूँ, अनएग्जियस माने चिंतित, दैट माने कि, द काइंड ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का प्रकार, दैट इज इम्पार्टेड माने जो प्रदान किया जाता है, इम्पार्ट माने प्रदान किया जाना, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, ना केवल विस्तृत होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि उसकी जड़ें गहरी भी होनी चाहिए, बल्कि उसे गहरा भी होना चाहिए। बट आई एम एनेक्जियस, लेकिन राइटर लिखता है कि मैं चिंतित हूँ, दैट की, द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि वह शिक्षा जो लड़कियों को प्रदान की जाती है ना केवल विस्तृत होनी चाहिए, बल्कि उसकी जड़ें गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी माने हम, आर लैकिंग, लैक माने होता है कमी महसूस करना या कमी का अनुभव करना, तो वी आर लैकिंग इन डेप्थ, अर्थात हमारी शिक्षा की गहराई जो है उसमें कमी है, अर्थात हमारी शिक्षा की जड़ें गहरी नहीं हैं। आगे राइटर लिखते हैं वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, वी माने हम, मे माने सकते हैं, मे बिकम माने सकते हैं या हो सकते हैं, लर्न माने पढ़े लिखे, एंड स्किल्ड माने कुशल या योग्य, तो हम पढ़े लिखे और कुशल हो सकते हैं या योग्य हो सकते हैं। हम पढ़े लिखे और योग्य हो सकते हैं, बट लेकिन, इफ़ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, लेकिन इफ़ माने यदि, वी डोंट हैव यानी हमारे पास नहीं है, सम काइंड ऑफ पर्पज कोई ना कोई लक्ष्य इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, तो राइटर लिखता है कि हम पढ़े लिखे और योग्य हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आवर लाइफ्स देमसेल्वेज बिकम ब्लाइंड, तो आवर लाइफ्स माने हमारे जीवन, देमसेल्वेज माने स्वयं ही, बिकम ब्लाइंड माने अंधकारपूर्ण हो जाएंगे, ब्लंडरिंग माने
भटके हुए हो जाएंगे, एंड बिटर माने कड़वे अनुभवों वाले हो जाएंगे। तो राइटर लिखते हैं वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम पढ़े लिखे और योग्य हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई न कोई या किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन अंधकारपूर्ण, भटका हुआ और कड़वे अनुभवों से भरा हुआ होगा या भर जाएगा। और राइटर स्टूडेंट्स आगे लिखते हैं द गीता सेज, गीता आप लोग जानते हैं हिंदुओं की एक बहुत प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है, जिसे कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहन करने के लिए सुनाया था। तो उसी गीता की बात की जा रही है। द गीता सेज, गीता कहती है व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः, इसका मतलब है कि एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। द गीता सेज व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः, अर्थात एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। दृढ़ होते हुए एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। गीता कहती है कि दृढ़ होते हुए एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, अर्थात लक्ष्य एक होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। आगे लिखा है फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, फॉर माने के लिए, ए ट्रूली माने सच्चे, कल्चर्ड माने सांस्कृतिक, माइंड माने मस्तिष्क या व्यक्ति के लिए। तो एक सच्चे सांस्कृतिक, यहाँ पे माइंड को आदमी से जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे आदमी कहना ज़्यादा सही है। एक सच्चे सांस्कृतिक आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, एक मानसिकता होनी चाहिए, ए डेडिकेशन, एक समर्पण होना चाहिए, टू ए सिंगल पर्पज, एक लक्ष्य के प्रति। तो एक सच्चे सांस्कृतिक व्यक्ति के लिए या एक सच्चे सांस्कृतिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए उसके जीवन में एक मानसिकता होनी चाहिए और एक लक्ष्य के प्रति एक ही समर्पण होना चाहिए। डेडिकेशन माने समर्पण होता है, एक ही समर्पण होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, फॉर द अनकल्चर्ड माने सांस्कृतिक, फॉर द अनकल्चर्ड माने सांस्कृतिक, माइंड माने व्यक्ति के लिए, मस्तिष्क के लिए, द होल लाइफ माने पूरा जीवन, इज स्कैटर्ड माने बिखरा होता है, इन मैनी डायरेक्शंस माने कई दिशाओं में, और एक असांस्कृतिक मस्तिष्क वाला व्यक्ति का जीवन, और एक असांस्कृतिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति का जीवन कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। और इसको राइटर संस्कृत में लिखते हैं या गीता का ज्ञान देते हैं बहुशाखा हयांत ताश्च, बहुशाखा बहुशाखा ह्रांतातश्च, बहुशाखा ह्रांतातश्च, इसका मतलब है कि उद्देश्यों में विविधता, कई उद्देश्यों का होना, कई उद्देश्यों का होना। बहुशाखा ह्रांतातश्च का मतलब है कि कई उद्देश्यों का होना। तो फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक असांस्कृतिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति का जीवन, पूरा जीवन विभिन्न दिशाओं में या कई दिशाओं में भटका हुआ होता है। बहुशाखा हयांतातश्च, अर्थात उसके जीवन में लक्ष्यों की विविधता होती है, अर्थात एक लक्ष्य का निर्धारण नहीं होता है। और देयरफॉर इट इज इसेंशियल, और इसीलिए इट इज इसेंशियल या आवश्यक है, इसेंशियल माने आवश्यक, और इसीलिए आवश्यक है दैट द एजुकेशन, की शिक्षा, और वह शिक्षा, दा लगा है ना, कि वह शिक्षा विच यू एक्वायर, विच माने जो, यू माने तुम, एक्वायर माने प्राप्त करते हो, इन दीज इंस्टीट्यूशन माने इन संस्थाओं में। इसलिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप लोग इन संस्थानों में प्राप्त करते हो या अर्जित करते हो, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, शुड गिव यू नॉट, अर्थात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें केवल, मेयरली माने केवल, और गिव माने दे, लर्निंग माने ज्ञान, एंड स्किल माने योग्यता। तो राइटर लिखता है इसीलिए ये आवश्यक है कि आप लोग इन संस्थाओं में जो शिक्षा अर्जित करते हो वो ना केवल आपको ज्ञान और योग्यता देने वाली होनी चाहिए,
बल्कि बट इंडो माने होता है सहायतार्थ देना या सहायता देना, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सहायता करे विद ए डेफिनिट पर्पज, एक निश्चित लक्ष्य के साथ इन लाइफ माने जीवन में। तो इन तीनों लाइनों को एक बार में दोहराएंगे। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि आप लोग वह शिक्षा जो आप लोग इन संस्थाओं में विद्यालयों में अर्जित करते हैं वो न केवल आपको ज्ञान और योग्यता देने वाली होनी चाहिए, बल्कि वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य साधने के लिए, निर्धारित करने के लिए आपका समर्थन कर सके, आपकी सहायता कर सके। इंडो माने होता है सहायता करना या सहायतार्थ करना, आपकी सहायता कर सके। और आगे लिखा है वाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ एज, वाट दैट पर्पज, और वह उद्देश्य क्या है या वह लक्ष्य क्या है, इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ एज, ये बात आपको स्वयं ही निर्धारित करनी है या इस बात की परिभाषा आपको स्वयं ही लिखनी है, निश्चित करनी है। तो वाट दैट पर्पज इज, वह लक्ष्य है क्या, इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन फॉर योर सेल्फ एज, ये आपको स्वयं ही डिफाइन करना है, स्वयं ही परिभाषित करना है। आगे लिखता है राइटर, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेका, ऐसा कहा जाता है, दैट माने कि, विद्या माने विद्या, गिव्स माने प्रदान करती है, यू माने तुम्हें, विवेका माने विवेक, ऐसा कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स माने देती है, यू माने तुम्हें, ए सेंस माने एक भाव, एक समझ, आप व्हाट इज राइट, सही चीज़ को समझने की, एंड हेल्प्स यू, और आपकी सहायता करती है, टू अवॉइड माने बचने में, व्हाट इज रॉन्ग माने गलत चीज़ों से। तो विमर्श रूपिणी विद्या आपको सही को समझने सही चीज़ को समझने की समझ प्रदान करती है या सही को पहचानने की समझ प्रदान करती है, और गलत चीज़ों से बचने में आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है। आगे राइटर लिखते हैं यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट ट्राई, यू माने तुम्हें, मस्ट माने अवश्य ही, ट्राई माने कोशिश करनी चाहिए। देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, देयरफॉर कि टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि किस चीज़ की आवश्यकता है, आप यू माने तुमसे, इन दिस जनरेशन माने इस पीढ़ी को, जनरेशन माने पीढ़ी होता है, यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, तो तुम्हें अवश्य ही इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को आपसे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आपको इस बात का जानने का अवश्य प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को आपसे किस चीज़ की आवश्यकता है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। ए पर्पज माने एक लक्ष्य या उद्देश्य, विच माने जो, हेल्ड था या माना जाता था, गुड माने अच्छा, सेंचुरीज एगो माने शताब्दियों पहले, तो एक लक्ष्य जो शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा नहीं हो सकता है। इन व्यू माने के दृष्टिकोण में, आप द रैपिडली माने तेज़ी से, चेंजिंग माने बदलती हुई, कंडीशंस माने स्थितियों में, आप और कंट्री माने हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड माने संसार की। तो कोई भी लक्ष्य या एक पर्पज, उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था या उन परिस्थितियों में अच्छा साबित होता था, ठीक आज के दृष्टिकोण में हमारे देश और विश्व की तेज़ी से बदलती हुई स्थितियों में अच्छा साबित नहीं भी हो सकता है। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। सो माने इसलिए, द पर्पज माने उद्देश्य या लक्ष्य, विच यू अडॉप्ट जो आप स्वीकार करते हैं या जिस पर आप अमल करते हैं, अडॉप्ट माने यहाँ पे अमल करना, इन योर लाइफ माने अपने जीवन में, इसलिए वो लक्ष्य
जिस पर आप अपने जीवन में अमल करते हैं मस्ट बी अडॉप्टेड, उस पर अमल किया जाना चाहिए। टू द रिलीवेंट माने प्रासंगिक, नीड्स माने आवश्यकताओं को, आप द प्रेजेंट जनरेशन माने वर्तमान पीढ़ी की। तो राइटर लिखता है कि सो द पर्पज, इसलिए वह उद्देश्य जिस पर आप अमल करते हैं तो उसे निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी की प्रासंगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए वह लक्ष्य जिस पर आप अपने जीवन में अमल करते हैं उस लक्ष्य को वर्तमान पीढ़ी की प्रासंगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन नीचे की 4 लाइनों को एक बार फिर दोहराते हैं। यू मस्ट ट्राई से, यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। तो तुम्हें अवश्य इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को आपसे किस चीज़ की आवश्यकता है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट बी गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, या एक ऐसा लक्ष्य जो शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, आज के दृष्टिकोण में अपने देश के और विश्व के तेजी से बदलने वाली स्थितियों में हो सकता है कि उतना अच्छा साबित ना हो पाए। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इसलिए वह लक्ष्य जो या जिस पर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो उस लक्ष्य का निर्धारण आज की वर्तमान पीढ़ी की प्रासंगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ, शुरुआती पैराग्राफ इस लेसन का आपका कंप्लीट होता है। हमारी आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और अच्छे से अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से इस पैराग्राफ में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इससे आगे का पार्ट जो कि शुरू होगा एवरी टाइम से, और लेसन पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस कॉन्टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इन लेसन्स को आप अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। टेल देम थैंक्स, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।